हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IR स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट मेथड से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप पॉज करके ज़रूर देखना, यानी कि क्वेश्चन को आप देखने से पहले ज़रूर खुद से ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपको वीडियो देखनी है। तो वीडियो को रोक करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपको इनका सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है। यदि देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ पर देखिए वही रहता है जो पहले था, तो नया परसेंट लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल, देखिए स्टेज 2 में आया हुआ ये सवाल है NTPC में। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। बहुत तरीके इसको फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 100 मान के सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं ये हमारा CP है और इधर हमने क्या लिखा, अपना SP लिखा, यानी कि सेलिंग प्राइस लिखा। तो मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा और हमें 74% का उसको लाभ चाहिए, तो हमने क्या किया, उसको 174 रुपये में बेच दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, शुरुआत में हमें 74% का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया आगे कि यहाँ पर अगर क्रय मूल्य जितना पहले क्रय मूल्य था उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए तो अब नया प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो मान लीजिए देखिए पहले CP हमारा 150 था, यानी कि 100 रुपये था। अभी 50% की इसमें वृद्धि होने के बाद वो 150 रुपये का हमारा CP हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस पहले था, सेलिंग प्राइस अभी भी वही है, यानी कि 174 हमारा सेलिंग प्राइस था, तो अभी भी सेलिंग प्राइस हमारा 174 रुपये ही है। तो इस केस में कितना परसेंट का हमें लाभ होगा, बस ये पूछा गया है। यानी कि देखिए हमने क्या किया, अब उसको 150 में ख़रीदा और 174 में हम उसको बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए हमें 24 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। प्रतिशत में कितना हो रहा है यही हमें बताना है। तो देखिए 150 के ऊपर यहाँ पर हमें 24 का लाभ हो रहा है और परसेंट के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। तो बस यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम काट लेंगे इसको, 25 छंग हो जाएंगे 150 और 25 चौके हो जाते हैं यहाँ पर 100 और 6 चौक हो जाएंगे यहाँ 24, 4 चौक हो जाएंगे 16। तो 16% का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा अभी भी। अगर CP में यहाँ पर 50% की वृद्धि हो जाए तो भी हम 16% का लाभ यहाँ पर कमा लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें क्या किया, उसने 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ यहाँ पर बताना है हमें कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है, यानी कि सिंपल सी चीज़ है वो सिंपल सी चीज़ क्या है, देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा खर्च होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए खर्च बराबर होता है टोटल कीमत कितनी है वस्तु की और गुणा में हम मात्रा कितनी खरीद रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी हमें कितनी मिल रही है। अब देखिए अगर हमें कीमत निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं खर्च, और खर्च में अगर हम भाग लगा देंगे टोटल क्वांटिटी का, यानी कि मात्रा का, तो बराबर कीमत कितनी होगी, कीमत हमें यहाँ पर मिल जाएगी कि वस्तु की कीमत है कितनी। तो बस यही हमें दिया गया है कि उसने क्या किया, टोटल 30 रुपये खर्च किए और क्वांटिटी यानी कि मात्रा उसको 14 मिली जब उसने खरीदा है। मतलब CP और SP का यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए लाभ या हानि हमें कब होगी, जब हमें दो चीज़ अगर पता पड़ जाए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और वस्तु का यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना है। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो हम लाभ या हानि हम बता देंगे। उसने क्या किया, देखिए टोटल खर्च किए 30 रुपये और मात्रा कितनी मिली उसको 14। तो बस हम खर्च ऊपर रख के और मात्रा का भाग लगा देंगे तो कीमत मिल जाएगी। तो देखिए 30 रुपये में उसने क्या किया, 14 वस्तुएं यहाँ पर उसको मिली, या जो भी चीज़ है वो मिली उसको 30 रुपये में 14। अब उसने क्या किया, 20 रुपये में 7 की दर से उनको बेच दिया। तो बस फिर से हम क्या करेंगे कि जो भी टोटल खर्च है उसमें भाग लगा देंगे मात्रा का। तो यहाँ पर उसने कितने में बेचा, उसने क्या किया, 20 रुपये में 7 की मात्रा से उनको बेचा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा CP
और एसपी का रेशियो। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमने निकाल लिया, जो कट रहा है उसको काट देंगे, हम छोटा बना लेंगे। 0 से 0 खत्म हो जाएगा यहाँ, 7 दूना 14, ये 2 पलट के उधर चला जाएगा गुणा में, तो 3:4 आ जाएगा हमारा यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो। तो हम यहाँ कह सकते हो, तो देखिए उसने क्या किया, 3 में वस्तु को खरीदा और 4 में उसने वस्तु को बेच दिया, तो यहाँ पर उसको 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए 3 के ऊपर उसको 1 का प्रॉफिट, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%, या फिर हम कह सकते हैं कि 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट होगा। तो लाभ हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2022 का सवाल है ये भी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। एक व्यापारी ने अपने माल पर देखिए क्रय मूल्य से उसने क्या किया, 25% अधिक मूल्य अंकित किया। अब देखिए उसने क्रय मूल्य से 25% मूल्य अधिक अंकित किया है, करता है वह, और अपने ग्राहकों के बिलों पर वो क्या करता है, 12% का डिस्काउंट भी देता है। उसके द्वारा टोटल जो प्रतिशत लाभ है, कितना लाभ उसने अर्जित किया, ये हमें बताना है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। फ्रैक्शन से आप कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो, और सक्सेसिव इसका बेस्ट मेथड होता है। ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन चलाए हम सक्सेसिव से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, x प्लस के एक्स वाई बाई 100, तो बस ये होता है सक्सेसिव। अगर प्रॉफिट है तो हम क्या लेंगे, उसको प्लस में लेंगे, और यहाँ पर देखिए जो हानि होती है उसको माइनस में लेते हैं। अब देखिए वृद्धि होगी तो प्लस में लेंगे, और कमी होगी, डिस्काउंट देंगे तो उसको माइनस में लेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया उसने 50% की वृद्धि की है, 25% की, सॉरी 50 की नहीं है, तो 25 माइनस, अब डिस्काउंट देखिए 12 का है, यानी कि ये छूट है, तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस के 12। और देखिए किसी भी नंबर की, जैसे माइनस के यहाँ 5 है, गुणा यहाँ पर प्लस के 6 से करी, तो ओवरऑल नंबर माइनस में ही आएगा हमारा मल्टीपल। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 25 गुणा में यहाँ आ जाएगा, देखिए ये 12 बट्टे में 100 के। तो बस ये चीज़ हमें यहाँ पर लगानी है, और हमारा आंसर देखिए यहाँ पर आ जाएगा। और इतनी कैलकुलेशन हमें मन में करनी है, लिख के भी नहीं सॉल्व करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काट देंगे। देखिए 25 चौके हो जाएगा यहाँ 100, और 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर ये 12 के। देखिए 25 माइनस के 12, तो यहाँ तो आ जाएगा ये 15, और ये माइनस का 3 यहाँ पर और आया है ये, तो -3 कर देंगे हम यहाँ पर, यानी कि 15 माइनस कर देंगे हम यहाँ, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, तो 15 में से यहाँ पर देखिए 3 को जब हम माइनस करेंगे, और यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर ये 13 आएगा, गलती हो गई। तो देखिए 10% क्या आ जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रॉफिट होगा उसको वो 10% का होगा, यहाँ पर देखिए ये 13 आ जाएगा, यहाँ पर 15 नहीं आने का। अब देखिए इसको हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए 100 मान लिया हमने, क्या है हमारा, जो हमने वस्तु को खरीदा है, सीपी हमने मान लिया कि हमारी सीपी है वो 100 रुपये है। हमने क्या किया, उस पर 25% अधिक अंकित किया, यानी कि सेलिंग प्राइस हमने उसका 125 कर दिया, तो हमने उस पर 25% अधिक अंकित किया। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं कि 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो देखिए 125 पर हमने क्या किया, 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने उसको बेचा कितने में, 25 पंजे 125, 25 चौके हो जाएगा ये 100, 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर ये 12, यानी कि 5 तिया 15। अब 125 पर हमने 15 का डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेटली हमने उसको बेचा है 110 रुपये में। मतलब अभी हमें देखिए 100 में हमने खरीदा और 110 में हमने बेच दिया, तो अभी भी हमें 10 का यहाँ पर लाभ हो रहा है, और 100 पर 10 का लाभ मतलब 10% का प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो यहाँ पर हम 100 मान के भी इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं आप, 25% का फ्रैक्शन निकाल के 1/4, और 12% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे आप 3 बटे, यहाँ हो जाएगा ये 20 के, वो सॉरी यहाँ पर 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12, और यहाँ आ जाएगा ये 25, तो ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 12% का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 9 वस्तुओं का यहाँ पर विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। कुछ भी हो, लाभ हो या हानि हो, हमें सीपी और एसपी मिलना चाहिए, हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, यानी कि 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर देखिए 15 वस्तुओं का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखिए इसको काट लेते हैं, हम छोटा कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे हो जाएगा यहाँ पर ये 15 के। तो देखिए सीपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा, यहाँ पर उलट जाता है। अब उलटता क्यों, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इधर तो देखिए ये लिखा हुआ है 3 एसपी के,
बराबर यहाँ लिखा हुआ है 5 CP। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे हम कि यहाँ पर देखिए 3 और ये इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर CP बटे में यहाँ आ जाएगा ये SP बराबर आ जाएगा ये 3/5। अब देखिए इसको इतना लंबा हम लिखते नहीं है, बाकी हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 3 आ गया यहाँ पर ये और 5 आ गया यहाँ पर ये, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि जो हमारा CP और जो SP का रेशियो निकल के आ जाएगा वो यहाँ पर अल्टरनेट हो जाता है। वो होता क्यों है वो यहाँ पर हमने देख लिया करके, तो 3/5 आ जाएगा निकल के। मतलब हमने क्या किया, वस्तु को 3 में खरीदा और 5 में बेच दिया, तो 3 के ऊपर हमें क्या हुआ, देखिए 2 का लाभ हुआ है। 3 में खरीद के हमने 5 में बेचा, और 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3% या फिर 66.66%। तो यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है हमें ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है कि देखिए एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, हमें नहीं पता उसने किस मूल्य पर उस सोफे को बेचा है। देखिए सोफे को एक निश्चित मूल्य पर उसने बेचा, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की यहाँ पर हानि होगी। अब देखिए सोफे को मूल्य यानी कि सोफे को मूल मूल्य जो भी उसने पहले तय किया था उसी विक्रय मूल्य पर वो बेचेगा, तो उसको कितने % का यहाँ पर लाभ होने वाला है। उसने क्या किया, देखिए सोफे को 60% में बेचा, यानी कि जितने में वो पहले बेच रहा था उसके 60% में अब उसने उसको बेचा है। तो 60% का पहले तो हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, कितना होता है ये हो जाएगा 3/5 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे SP1 और SP2। SP1 और 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में गिवन है हमें, उसने क्या किया, वस्तु को पहले जितने में उसने बेचा था उसके 60% के बराबर वो उसको बेच रहा है। तो हम मान लेते हैं उसने क्या किया, पहले 5 में वो बेच रहा था, अब उसने क्या किया उसके 60% के बराबर में उसको बेचा, मतलब अब उसने जो बेचा है उसको वो 3 में बेचा। इस प्रकार देखिए जब उसने बेचा उसको, यानी कि 100 में मान लीजिए पहले वो बेचने वाला था, तो अभी वो 60 में ही बेच रहा है, उसके 60% में उसने उसको बेचा। तो इस प्रकार ऐसा जब उसने किया तो उसको 20% की हानि हुई। और हम जानते हैं कि हानि हो या लाभ हो वो हमेशा किस पर होता है, हमारा क्रय मूल्य पर होता है। और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 के बराबर होता है ये। तो देखिए CP कुछ ना कुछ रहा होगा वस्तु का, CP यहाँ पर रहा होगा वस्तु का। तो देखिए मान लीजिए उसका CP हमारा क्या था, 5 था। अब जब उसने क्या किया, उसको 20% की हानि हुई ऐसा करके उसने बेचा, मतलब 5 की चीज़ को उसने 4 में बेच दिया है। तो यहाँ पर हमने रेशो निकाल लिया इसका भी। अब देखिए SP जो होगा दोनों केस में वो बराबर होगा, तो दोनों बराबर नहीं है, हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 12 बना लेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और यहाँ 4 से। तो देखिए रेशो क्या निकल के आ जाएगा हमारे, ये 3 पंजे 15, रेशो में यहाँ जाएगा ये 4 या 12 और यहाँ जाएगा देखिए ये 4 पंजे 20। अब देखिए जब उसने क्या किया, उसको 12 में बेचा तो उसको 20% की हानि होगी जैसा क्वेश्चन में गिवन है। तो उसका मूल विक्रय मूल्य कितना है, तो मूल विक्रय मूल्य जो हो जाएगा उसको वो 20 हो जाएगा। मतलब उसने क्या किया, देखिए 15 में उसको खरीदा, अब वो 20 में अगर उसको बेचेगा तो उसको कितने % का प्रॉफिट होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्योंकि जब उसने क्या किया, उसके 60% बेचा तो उसको यहाँ पर 20% की हानि हो रही है। अब मतलब देखिए उसने क्या किया, 15 में उसको खरीदा और 20 में उसने उसको बेच दिया, तो 5 का उसको लाभ होगा। तो देखिए 15 के ऊपर उसको 5 का लाभ होगा, प्रतिशत में कितना होगा ये हमें बताना है। तो 5 दिया हो जाएगा ये 15 और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर 2 CP दिए गए, यानी कि 2 सेलिंग प्राइस दिए गए थे, दोनों को हमें रख देना था यहाँ पर और इक्वल करके आंसर हम निकाल लेंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी 33 सही 1/3%। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।